हेलो दोस्तों। तो आज हमारा इस वेब डेव की जर्नी का डे 2 होने वाला है, जिसमें हम आज बात करेंगे कि मन स्टेक क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, इसमें करियर कैसे मिलता है, सैलरी क्या होती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट होने के बावजूद भी हम रिएक्ट जेएस का क्यों यूज़ करते हैं फ्रंट एंड डिज़ाइन के लिए। इन सारी चीज़ों पे हम आज बात करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो है हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा सीरीज है जिसका नाम है मर्न। मर्न क्या है? हमें ये तो पता है कि वेब डेव में यूज होता है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। देखो, मर्न में जो पहला लेटर है वो हमारा क्या है? एम, राइट। दूसरा लेटर हमारा ई है, तीसरा लेटर आर है और चौथा लेटर एन है, राइट। देखो, एम फोर क्या होता है? मोंगो डीबी। ई फोर क्या होता है? एक्सप्रेस जेएस। आर फोर क्या होता है? रिएक्ट जेएस। और एन फोर नोड जेएस। हम देख रहे हैं कि मन क्या है। देखो, सबसे पहले मोंगोडीबी। हमें पता है मोंगोडीबी एक डेटाबेस है, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है। हम इसके बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन जब हम बैकएंड कर रहे होंगे तब। अभी के लिए बस आपको इतना जानना ज़रूरी है, ये एक डेटाबेस है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर करेंगे अपने वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। दूसरी चीज़, एम फॉर मोंगोडीबी हो गया। उसके बाद क्या है? ई फॉर एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस बैकएंड में यूज होता है। अभी के लिए इतना समझो बस एक्सप्रेस जेएस में ये एक बैकएंड फ्रेमवर्क है, राइट। बैकएंड फ्रेम बैकएंड फ्रेमवर्क है। बैकएंड फ्रेमवर्क मतलब क्या है कि जब हम बैकएंड नोड जेएस से बैकएंड लिख रहे होंगे, वहां पे हम एक्सप्रेस जेएस का यूज कर रहे होंगे, जहाँ पे हम राउटिंग बना रहे होंगे। राउटिंग क्या होता है, ये सारी चीजें, और हम मतलब बैकएंड में कैसे यूज करेंगे इसका, ये सारी चीजें तो तब पढ़ेंगे हम जब हम बैकएंड को स्टार्ट करेंगे। लेकिन बैकएंड हम स्टार्ट कब करेंगे? तो बैकएंड स्टार्ट करने से पहले हम फ्रंट एंड को खत्म करेंगे, उसके बाद हम बैकएंड शुरू करेंगे। तो इसमें भी आपको हम अभी ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे कि एक्सप्रेस जेएस क्या है, क्योंकि अभी ही अगर हम ज़्यादा डीप चले जाए तो आप इस कोर्स को यहीं पे छोड़ के चले जाओगे। इसलिए जब हम बैकएंड में जाएंगे उस तब हम इस पे और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बैकएंड में 50 to 60% चीज़ें हैं जो एक्सप्रेस पे ही काम होती है। तभी तो यहाँ एक पूरा टर्म ही यूज हुआ है, एक्सप्रेस जेएस, राइट। ये हो गया। उसके बाद हम आर से देखते हैं, आर फॉर रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस एक जेएस लाइब्रेरी है। जेएस लाइब्रेरी है जो फ्रंट एंड में यूज होती है। अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप ये भी जानते होंगे कि फ्रंट एंड में हम एच टी एम एल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों का यूज करके भी हम फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं। तो फिर हमें ये एक्स्ट्रा जो अलग से लाइब्रेरी मरने में आया है जो रिएक्ट जेएस, उसका यूज हम क्यों करते हैं, राइट। ये हमारा एक क्वेश्चन बनेगा और इसको हमने इसमें सॉल्व भी किया है। इस पॉइंट पे हम इस क्वेश्चन पे बात भी करेंगे इसमें थोड़ा सा आगे। अभी के लिए ऐसा समझो कि रिएक्ट जेएस एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिससे हम फ्रंट एंड को डिजाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक नोड इन फॉर नोड जेएस होता है। नोड जेएस जावास्क्रिप्ट का क्या है? रन टाइम इन्वायरमेंट है। इस पे भी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। जेएस का क्या है? रन टाइम इन्वायरमेंट है। रन टाइम इन्वायरमेंट है। अब जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? तो जावास्क्रिप्ट को ऐसा समझो, अभी के लिए फिलहाल के लिए एज ए बिगिनर आप ऐसा समझो कि जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है, बस बात खत्म। नोड.जेएस क्या करता है? जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करता है। इतना ही आपको अभी समझना है, राइट। राइट। उसके बाद सॉरी, गला ही फंस जाता है मेरा थोड़ा बहुत। देखो, ये सारे चीज खत्म करने के बाद आप जैसे ही मन खत्म कर लोगे तो आप कुछ भी बना सकते हो, जो भी वेबसाइट से रिलेटेड चीजें होगी। जैसे कि आप जोमेटो का क्लोन बना सकते हो, वेब क्लोन, राइट। ई कॉमर्स कुछ भी बना सकते हो, जैसे अमेजोन बना सकते हो, अमेजोन का जो क्लोन है वो कुछ भी बना सकते हो आप। ये सारी कोर्स को खत्म करने के बाद जस्ट ऐसा समझो कि आप वेबसाइट
कोई भी बना सकते हो, किसी भी तरीके का वेबसाइट बना सकते हो। तो चलिए थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वेब डेवलपमेंट के फील्ड में तो और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। तो मतलब व्हाई? ये तो पॉइंट बनता है ना, व्हाई मर्न? कि हम मोंगोडीबी, रिएक्ट, नोड यही सब क्यों सीखे हम? कोई और टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सीखे? है ना? क्योंकि हम बैकएंड पीएचपी में भी लिख सकते हैं, राइट? उसके बाद हम पाइथन में भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से बैकएंड कर सकते हैं। तो मतलब हम यहाँ नोड ही क्यों करें, नोड एक्सप्रेस यही क्यों करें? फ्रंट एंड हम रिएक्ट में ही क्यों करें? फ्रंट एंड की और भी सारी चीज़ें हैं, उसमें हम क्यों नहीं करें? ये सारी चीज़ों का हम यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मर्न सीखने में आपको किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। ये फुल्ली जेएस बेस है, राइट? फुल्ली जेएस बेस है। फुल्ली जेएस बेस का मतलब क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो, तो क्या है कि आपको फ्रंट एंड तो सीखनी पड़ेगी, राइट? फुल स्टैक अगर करना है तो फ्रंट एंड सीखनी पड़ेगी। और फ्रंट एंड आप बिना एचटीएमएल, सीएसएस, जावा, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट इसके तो सीख नहीं सकते हो। अब देखो, इसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट जो है यहाँ पे फ्रंट एंड डिज़ाइन में, तो जावास्क्रिप्ट तो मस्ट है। विदाउट जावास्क्रिप्ट आप वेब डेवलपर बन ही नहीं सकते हो, सिंपल सी बात। तो मर्न स्टैक में हम यहाँ पे जो बोल रहे हैं कि इसके अंदर जो भी यूज़ हो रहा है वो क्या है, फुल्ली जावास्क्रिप्ट बेस है। और अगर आप अदर टेक्नोलॉजी में, जैसे आप एक काम करो, फ्रंट एंड जैसे आप वेब डेवलपमेंट में आए, फ्रंट एंड तो आपने किया, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट से फ्रंट एंड कर लिया, मान लिया मैंने। लेकिन बैक एंड के लिए क्या करोगे फिर? बैकएंड के लिए जैसे आप आओगे तो मान लो आप पीएचपी उठा रहे हो, आप मान लो पाइथन ले रहे हो, जेंगो, राइट? या मान लो जावा, जावा का यूज कर रहे हो। तो आप यहाँ पंगा ये हो गई कि आपने जब फ्रंट एंड किया तो उस टाइम पे एक लैंग्वेज सीखा जो है जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड डिजाइन के लिए, और जब बैकएंड किए तो वहां पे आपको फिर से एक लैंग्वेज बेसिक से सीखनी पड़ेगी, तब जाके आप फुल स्टैक डेवलपर बने हो। लेकिन यही मर्न हमको क्या बताता है? मर्न कहता है कि आपने जो फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट सीख लिया है, बस उसी का यूज करो, उसी से बैकएंड लिख दो, राइट? चाहिए एडवांटेज है कि नहीं? ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज, इसी की वजह से जो मतलब जो भी डेवलपर है वो चाहता है कि मेरा टाइम भी बचे और हमें नए चीज़ों को सीखने की, क्योंकि काम हमें वेब डेव ही करना है, और जिसमें हम एक लैंग्वेज ऑलरेडी सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट हमें किसी भी कीमत पे सीखना ही पड़ेगा वेबसाइट बनाने के लिए। तो क्यों ना, अगर हम हमें इसी टेक्नोलॉजी में बैकएंड भी लिखने का मौका दिया जाए, बैकएंड भी लिखा जा सकता है अगर उस लैंग्वेज में, तो क्यों ना लिख दिया जाए, जिससे कि हमें एक ही लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, दोनों काम हो जाए, जो कि मर्न हमें ये पावर देती है। ये हो गया। फास्ट डेवलपमेंट है। फास्ट डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि मर्न में आप फास्ट फास्ट डेवलपमेंट क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे रिएक्ट यूज करोगे, राइट? सॉरी, हाँ, रिएक्ट यूज करोगे फ्रंट एंड के लिए। और रिएक्ट में क्या होता है, कंपोनेंट को हम रीयूज करते हैं, यानी एक कंपोनेंट हमने बनाया उसको बार बार यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा लाइन ऑफ कोड कम हो जाता है, और हम डायरेक्ट कंपोनेंट को कॉल करा के किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक कार्ड की जरूरत है, तो एक बार हम कंपोनेंट बनाए कार्ड, लेकिन हमें मान लो अबाउट अस में भी ये कार्ड चाहिए, इसी कार्ड को हम कॉल करा लेंगे। हमें होम पे भी चाहिए, इसी को कॉल करा लेंगे। हमें कॉन्टेक्ट में भी चाहिए, इसी कार्ड को कॉल करा लेंगे। लेकिन जब आप अदर पे जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे आप एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट का यूज कर रहे हो, तो एचटीएमएल के लिए आपको एक कार्ड बनाया आपने, ये इसी कार्ड के कोड को फिर से कॉपी करना पड़ेगा आपको, और फिर आप अबाउट में भी जाके ये कार्ड को कॉपी को पूरे पेस्ट करो इस कोड को, तो यहाँ पे लाइन ऑफ कोड भी बढ़ गई और कोड भी थोड़ा ज्यादा दिखने लगा, है ना? उसके बाद क्या है, हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस कैसे होता है? हाई परफॉर्मेंस क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। मर्न पे जब आप काम करोगे तो रिएक्ट में करोगे काम, फ्रंट एंड रिएक्ट में डिजाइन कर रहे हो, और रिएक्ट क्या है, एसपीए है, यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन है। सिंगल पेज एप्लीकेशन, यहाँ वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि मैं अभी इस पे बात नहीं करना चाहूंगा, जो मुझे सही लगता है। आप ऐसा समझो कि रिएक्ट जो है वो काफी फास्ट है एज कम्पेयर टू एचटीएमएल। अगर आप एचटीएमएल में कोई वेबसाइट बनाते हो और एक रिएक्ट में वेबसाइट बनाते हो, तो रिएक्ट वाला ज्यादा फास्ट होता है एचटीएमएल से, और ये रिफ्रेश भी नहीं होता है। तो ये इससे क्या है, इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट भी आता है, जो हम आगे आपको बताएंगे। अभी के लिए इतना समझो बस, फास्ट हो जाता है, बात खत्म। लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट। कम्युनिटी सपोर्ट इसका क्या है, बहुत है।
कम्युनिटी सपोर्ट, लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट क्यों है? क्योंकि इसमें मतलब इतने सारे वैकेंसीज़ हैं कि इसके डेवलपर्स हर जगह आपको मिल जाएँगे। आप अगल-बगल में भी देख लोगे तो जो आप जैसे आप किसी कॉलेज से हो, उस कॉलेज में आप पता करके देख लेना तो आपको 50 से एबव परसेंट के लोग जो है ना वो इसी फ़ील्ड के मिलेंगे, जो मर्नस्टेक पे ही काम कर रहे हैं, जो मर्नस्टेक को ही सीख रहे हैं। तो इसके कम्युनिटी सपोर्ट ऑटोमैटिक बढ़ जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि हमें मर्न क्यों सीखना है। बहुत सारे रीज़न हैं जिसमें हमने लगभग कुछ रीज़न पे बात की है। अब थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं और इस आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेवलपर्स। टाइप्स ऑफ डेवलपर्स देखते हैं। देखो तो हमारे पास 3 मतलब वेब डेव में 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं, राइट? 3 टाइप्स के डेवलपर होते हैं। सबसे पहला होता है जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है। दूसरा होता है बैक एंड डेवलपर, ठीक है? और तीसरा होता है फुल स्टैक डेवलपर। तीसरा क्या होता है? फुल स्टैक डेवलपर। अब देखो, फ्रंट एंड डेवलपर में क्या होता है? जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, यहाँ पे ऐसा समझो कोई इंसान है जो अपने आप को फ्रंट एंड डेवलपर कहता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर मतलब उसका क्या रोल रहेगा एक वेबसाइट बनाने में? तो आपको अच्छे से पता है कि वेबसाइट एक फ्रंट एंड और बैक एंड 2 होते हैं। फ्रंट एंड मतलब फ्रंट एंड पार्ट क्या होता है? जो दिखता है। इसका क्या मतलब है? मतलब जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, वहाँ पे आपको जो भी इंटरफेस दिखते हैं, वो फ्रंट एंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट वेट, जैसे मैं डेस्कटॉप में आपको कुछ दिखाने की जैसे ये देख लो, यहीं पे देख लो। ये देखो, ये आपको एक यूआई दिख रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ एक बटन दिया हुआ है, यहाँ जीमेल है, ये इमेज लगा हुआ है, यहाँ पे एक और कुछ आइकन सा है, ये मेन्यू टाइप का कुछ है, यहाँ पे हमारे प्रोफाइल आ रहे हैं, ये यहाँ गूगल लिखा हुआ आ रहा है, फिर यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ें दिख रही है। ये जो हमें दिख रहा है, ये क्या है? ये फ्रंट एंड का पार्ट है, यानी ये एक फ्रंट एंड डेवलपर बनाए हैं। बट एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम कुछ सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कैनवा सर्च किया, राइट? जैसे हमने कैनवा सर्च किए, तो ये आई, ये भी एक फ्रंट एंड है, लेकिन यहाँ ये कैनवा अंदर से डेटा को उठा के फिर हमें यहाँ पे शो करा रहा है। तो डेटा जहाँ जैसे डेटाबेस से वो फेच हुआ होगा वो डेटा, तो ये जो अंदर के लॉजिक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम इसको भी ओपन करते हैं, तो जब हम यहाँ लॉगिन करने जाएँगे, तो हालाँकि यहाँ पे मेरा लॉगिन ऑटोमैटिक हो जाएगा क्योंकि मैं लॉगिन कर चुका हूँ ऑलरेडी। बट क्या होता है जब आप पहली बार विज़िट करते हो, तो आपको यहाँ पे बोलेगा लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के लिए, और जब आप आईडी पासवर्ड डालोगे तब जाके ये आपको लॉगिन कर देगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? राइट? जैसे आप डेटा डालते हो और डेटा डालने के बाद वो अंदर से बैकएंड में कोड चलता है, कुछ लॉजिक चलता है, जो डेटाबेस से डेटा को मैच करता है कि आपने जो दिया है वो क्या सही है या नहीं, और उसके बाद अगर वो सही है तो फिर आपकी डिटेल्स आपको शो कर देती है आपके प्रोफाइल पे। तो ये जो लॉजिक होते हैं, बैकएंड होता है। बैकएंड में क्या होता है? लॉजिक्स यूज़ होते हैं, राइट? तो जो दिखता है वो क्या है? फ्रंट एंड, जो भी दिखने वाले पार्ट है। आप वेबसाइट में जो भी देख लो वो सब क्या है? फ्रंट एंड का पार्ट है। तो फ्रंट एंड डेवलपर का काम क्या होता है? यूआई बनाना। यूआई मतलब जो हम देख रहे हैं, यूजर इंटरफेस। जैसे हमारी वेबसाइट यूजर को कैसी दिखेगी, ये किसका काम है? ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, राइट? यूआई बनाना हो गया। और इसने क्या क्या यूज करता है? फ्रंट एंड डेवलपर क्या क्या यूज करता है? ये एचटीएमएल यूज कर सकता है, एचटीएमएल करता है, सीएसएस करता है, जावास्क्रिप्ट करता है, और हमारे जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम इसमें सीखेंगे वो क्या है? रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस का यूज कर सकता है। इसके बाद जैसे इसमें टेलविन, हम इस कोर्स के अंदर टेलविन भी इंक्लूड किए हुए हैं, टेलविन सीखेंगे। टेलविन का भी यूज होगा इसमें। उसके बाद जैसे मान लो बूटस्ट्रैप भी एक, देखो ये टेलविन सीएसएस और बूटस्ट्रैप ये सीएसएस की ही फ्रेमवर्क है। ये हम डिस्कस इस पे करेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे सीएसएस तब, क्योंकि सीएसएस लोग लिखना अब नहीं चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वहाँ से यूज हो जाती है, राइट? और बैकएंड में क्या होता है? बैकएंड में हम लॉजिक्स बनाते हैं। कैसा लॉजिक? जैसे हो गया लॉगिन का लॉजिक्स, लाइक लॉगिन कैसे होगा कोई यूजर, साइन अप कैसे होगा,
राइट? साइन अप कैसे होगा, उसके बाद ऑथेंटिकेशन, एपीआईज़ कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें हो गई। डेटाबेस से कम्युनिकेट कैसे करेगा कोड, यानी डेटाबेस से डेटा लाना, डेटाबेस से में डेटा को सेव कराना, ये सारी चीज़ें हम जो जहाँ लिखते हैं वो होता है बैकएंड। बैकएंड यूज़र नहीं देख पाता है, राइट? बैकएंड एक डेवलपर ही समझ सकता है और डेवलपर ही उस कोड को ओपन करेगा तब उसे दिखेगा बैकएंड। लेकिन फ्रंट एंड कोई भी यूज़र देख सकता है। अगर आप टेक बैकग्राउंड से हो, टेक बैकग्राउंड से ना हो, आप फिर भी यूट्यूब के वेबसाइट पे जाके यूट्यूब को चला सकते हो, राइट? तो ये होता है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड मतलब कोई भी देख सकता है उसको, है ना? कोई भी मतलब किसी को भी नज़र आ जाएगा। जो भी यूज़र है, वो जो देखता है अपनी आँखों से जो भी देख पाता है, वो फ्रंट एंड का पार्ट है। और उसके अंदर की जो लॉजिक्स होती है, जैसे डेटा को फेच करा के लाना, डेटाबेस से कम्युनिकेशन कराना, ये सारी चीज़ें बैकएंड का पार्ट होता है। तो ये काम जो भी करता है, जो बैकएंड के अंदर के लॉजिक लिखते हैं, वो होते हैं बैकएंड डेवलपर। और एक तीसरा हमने लिखा है क्या? और हमारे कोर्स के अंदर जो बैकएंड हम लिखेंगे वो किसकी चीज़ में लिखेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं। जैसे नोड जेएस हो गया, एक्सप्रेस जेएस हो गया, डेटाबेस हम मोंगोडीबी यूज़ कर रहे हैं इसमें, राइट? ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? तो फुल स्टैक डेवलपर यानी जो ये भी लिखे, जो ये भी लिखे। फुल स्टैक में तो सीधा एक ही बंदा है जो फ्रंट एंड भी बनाता होगा और वही बैक एंड भी लिख लेगा, जो आप यहाँ बनने वाले हो। इस पूरे सीरीज में आप फुल स्टैक ही बनने वाले हो। आपको आपको ही फ्रंट एंड भी बनाना है, आपको ही बैक एंड भी बनाना है। तो इससे आपका एक एडवांटेज ये है कि अगर किसी कंपनी को फ्रंट एंड डेवलपर की ज़रूरत है बस, वहाँ भी आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर किसी कंपनी को केवल बैक एंड की डेवलपर की ज़रूरत है, वहाँ भी आप एलिजिबल हो जाओगे अप्लाई करने के लिए। और यदि उसको फुल स्टैक चाहिए, तो वहाँ भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ये आपके लिए बहुत एडवांटेज होने वाला है अगर आप इसको सही ढंग से ख़त्म करते हो तो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक चीज़ देखा होगा आपने यहाँ पे कि हम बोल रहे हैं कि फ्रंट एंड का जो डिज़ाइन है, फ्रंट एंड एचटीएमएल, सीएसएस और जेएस इसका यूज़ करके भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम अपने कोर्स में रिएक्ट यूज़ करने वाले हैं। द पॉइंट व्हाई? बस सबसे पहले तो ये देखो कि अगर आप रिएक्ट भी यूज़ कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली वो एचटीएमएल में ही कन्वर्ट होगा, राइट? ये अंदर की चीज़ें हैं। आप ऐसा समझो इनडायरेक्टली एचटीएमएल में ही कन्वर्ट होगा, लेकिन हम जो रिएक्ट हम लिखेंगे वो रिएक्ट जेएस में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि व्हाई? जैसे हमारे पास अगर फ्रंट एंड लिखने के लिए एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट है, जो हमें सीखना ही सीखना है किसी भी कीमत पे, तो हम एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है वो रिएक्ट क्यों सीखें? ये जब हमें बिना रिएक्ट सीखे भी हम फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हैं, तो व्हाई रिएक्ट, राइट? आइए हम देखते हैं सबसे पहले। इसमें रिएक्ट में फर्स्ट पॉइंट मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट होता है। मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट होता है। मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट क्यों होता है? देखो इसमें जो है ना लाइन ऑफ कोड इंक्रीज़ हो जाता है। लाइन ऑफ कोड बढ़ जाता है, क्योंकि हमने आपको बताया कि रिएक्ट जेएस क्या करता है, कंपोनेंट को रीयूज करता है, राइट? रीयूज करता है। रीयूज का मतलब क्या है, एक जगह कंपोनेंट बना और एक जगह कंपोनेंट को बना के हम हर जगह यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक ऐसा सेक्शन चाहिए अपने पेज में जिसमें एक साइड यहाँ पे मान लो इमेज है, तो यहाँ पे टेक्स्ट है, तो हमने एक बार ये बनाया, ये कंपोनेंट, ठीक है? और उसके बाद हम जैसे मान लो अबाउट में भी हमें एक जगह ये चाहिए, तो हम अबाउट में कॉल कर लिए। अगर हमें इसी को होम में चाहिए तो होम में भी इसको कॉल कर लिए। अब इसके अंदर इमेज हम चेंज कर सकते हैं स्टेट मैनेजमेंट से। इसकी जगह पे हम टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें प्रॉप्स आपको हम पढ़ाएँगे जब हम रिएक्ट सीखेंगे। तो ये तो अलग की चीज़ है कि हम उसके अंदर टेक्स्ट और इमेज चेंज कर सकते हैं। वो तो रिएक्ट के अंदर जब हम घुसेंगे तब की बात है। अभी के लिए तो ऐसा है कि रिएक्ट रीयूजेबल कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से इस ये एक कंपोनेंट को हमें बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हमने बनाया, उसको हर जगह यूज़ कर रहे हैं, तो लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो गया। लाइन ऑफ कोड रिड्यूस हो गया। ये हो गई एक चीज़ तो, राइट? अब दूसरी चीज़ देखो, इसमें जो है सो पेज रिफ्रेश होता है। पेज रिफ्रेश क्यों होता है? क्योंकि आप इसमें जब राउटिंग करते हो, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हो,
उस पेज की अपनी एचटीएमएल है और वो वापस से पूरी रेंडर होती है, तब जाके हमें शो होता है, यानी वो पूरी लोड होती है वापस। इसलिए हमें जब एचटीएमएल के यूज से हम जब केवल फ्रंट एंड बनाते हैं एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट से, तो पेज रिफ्रेश होता है, यहाँ पे लोडिंग टाइम बढ़ जाती है, लोडिंग टाइम लगता है, राइट। लेकिन रिएक्ट में क्या है, पेज रिफ्रेश नहीं होता है, पेज रिफ्रेश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एसपीए है। एसपीए का मतलब क्या है? सिंगल पेज एप्लीकेशन है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिंगल पेज एप्लीकेशन? देखो, जब हम रिएक्ट को शुरू करेंगे तो इस जब हम रिएक्ट पे आएंगे तो उसके पहले डे ही, फर्स्ट डे में जब हम इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट पढ़ेंगे, वहां पे हमें रिएक्ट क्या बेनिफिट क्या क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या क्या है, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो वहां पे भी हम एक बार डिस्कशन करेंगे, सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है, पेज रिफ्रेश क्यों नहीं होता है, रीयूजेबल कंपोनेंट क्या होता है। लेकिन हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि फ्रंट एंड में एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सीखने के बावजूद भी हम रिएक्ट सीखते हैं और रिएक्ट में फ्रंट एंड करते हैं। ये क्यों करते हैं, राइट? एसपीए है यानी सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इसमें एक ही एचटीएमएल फाइल होती है और उसी के अंदर हम जो भी कंपोनेंट बनाते हैं वो उसी के अंदर बार बार री रेंडर होता है वर्चुअल डॉम की मदद से। वर्चुअल डॉम भी हम यहाँ पे आपको डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। और सबसे पहले तो डॉम क्या होता है ये पढ़ना पड़ेगा हमें, फिर वर्चुअल डॉम क्या होता है। तो जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये देखेंगे कि डॉम क्या होता है। ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड है, राइट। और उसके बाद जब हम जावास्क्रिप्ट खत्म कर लेंगे, फिर हम जब रिएक्ट जेएस पढ़ेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे कि वर्चुअल डॉम क्या है। तो जब आपको इतनी सारी चीजों से आपको समझ में आ गया होगा कि हम फ्रंट एंड एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट के सीखने के बावजूद भी, ये हमें आता है, फिर भी हम इसके बावजूद भी रिएक्ट जेएस में क्यों लिखते हैं, और हम एक नई टेक्नोलॉजी रिएक्ट जेएस को सीख के इस पे काम क्यों करते हैं, राइट। तो ये हमने देख लिया कि वो होने के बाद भी हम क्यों इस पे जाते हैं, राइट राइट। तो हम देखते हैं करियर अपॉर्चुनिटी क्या है। आप मन स्टेक सीखने के बाद इसमें करियर अपॉर्चुनिटी क्या होती है, तो हमने ऑलरेडी इस पे बात एक बार अभी जस्ट किया था, लेकिन एक बार और करते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, आप एलिजिबल हो जाते हो सबसे पहले तो मर्न स्टेक के लिए। मर्न स्टेक डेवलपर हो गए आप। दूसरी चीज, आप रिएक्ट डेवलपर हो गए। रिएक्ट डेवलपर बोले तो फ्रंट एंड, राइट। उसके बाद आप नोड जेएस डेवलपर हो गए। उसके बाद आप फुल स्टैक डेवलपर प्रोफाइल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो आपके पास मतलब बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं, आप इन सारे प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हो इजीली। तो करियर अपॉर्चुनिटी तो काफी बढ़िया है ही, राइट। अब हम देखते हैं कि सैलरी इनसाइट क्या है इसमें, क्योंकि ये आपको मोटिवेशन देगा, इसलिए सीखना मतलब जरूरी है। तो सैलरी इनसाइट की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं इसकी सैलरी इनसाइट क्या है। हम सैलरी इनसाइट जो बात कर रहे हैं वो इंडिया बेस पे कर रहे हैं, राइट। देखो, अगर आप एज ए फ्रेशर जाते हो तो फ्रेशर के लिए जो मन स्टिक की सैलरी है वो आ जाती है लगभग 3 to 6 LPA, राइट। उसके बाद अगर आप 1 से 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो वो क्रॉस होता है 6 से 12। ये डिपेंड करता है, अगर कंपनी ज़्यादा अच्छी है तो एज ए फ्रेशर भी आपको 12 दे सकती है, लेकिन मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ, राइट। एवरेज पे हम बात करेंगे। यदि आप 3 से 6 साल के बीच में हो तो यही आपका 12 से 20 जा सकता है, और यदि आप 6+ है तो आपको 20+ मिल सकता है, 20+ LPA आपकी सैलरी हो सकती है। ये सैलरी इनसाइट है जो कि जरूरी है आपको ये मोटिवेशन के लिए, है ना। बीच समय समय पे आप इस पेज को स्पेशली निकालते रहना, तो ये आपको मोटिवेशन देते रहेंगे, ठीक है। अब एक पॉइंट है कि मन क्यों, मतलब बिगिनर के लिए मन क्यों परफेक्ट है। तो बिगिनर के लिए मन इसलिए परफेक्ट है कि अगर आप वेब डेव में देख रहे हो अपनी फ्यूचर को, वेब डेव मतलब डेवलपमेंट को हम शॉर्ट में वेब डेव कहते हैं, तो यहाँ पे आप जेएस सीख ही रहे हो। तो जेएस सीखने के साथ साथ में आप एक एक लैंग्वेज पे अगर आप पूरे मन को सीख सकते हो, फ्रंट एंड बैक एंड सब सीख सकते हो, तो ये तो आपके लिए आसान है ही। क्योंकि अगर आप वेब डेव में अदर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के आप एक ही काम कर रहे हो, वेबसाइट बनाना,
तो ये थोड़ा टफ है कि एक ही लैंग्वेज में क्यों ना किया जाए, ये तो कॉमन सी बात है, राइट? तो ये हमने देख लिया। उसके बाद इसमें क्या है कि फास्ट ग्रोथ है। फास्ट ग्रोथ है, फास्ट ग्रोथ का मतलब कि इसमें बहुत मतलब जितनी जल्दी जल्दी आप जॉब को स्विच करोगे, यानी उतनी जल्दी जल्दी इसकी सैलरी इंक्रीज होती है, क्योंकि लगभग 60-70% इंडस्ट्री जो है वेब डेव के फील्ड में मन ही पे ही काम कर रही है, तो उनको मन पे बंदे भी बहुत चाहिए, राइट? और अच्छे अच्छे बंदे उनको चाहिए, तो जो इसमें अच्छे तरीके से अपनी पकड़ बना लेते हैं तो उनका करियर काफी जल्दी ग्रो कर जाता है, राइट? ये हो गया। तो हमने बहुत कुछ देख लिया। आज हमारे कोर्स का पूरा डिटेल्स देख लिया, मन का लगभग लगभग पूरी ऑपरेशन कर दिए कि क्या होता है। हाँ, हमने इस पर डिटेल्स में बात नहीं किया है, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों को ही तो पढ़ना है इसमें। तो जब हम मोंगोडीबी जब स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। जब हम एक्सप्रेस स्टार्ट करेंगे तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, वापस इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इन तरीके से हमारे पूरे कोर्स को हम खत्म करेंगे। तो इसके साथ हम आज की टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अपने थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं HTML। कल से हमारा कोडिंग शुरू हो जाएगा थोड़ी बहुत। कल हम बस HTML का डिटेल्स देखेंगे और थोड़ी-सी बस हम आपको लुकअप दिखाने दिखाने जाएँगे कि एक HTML फाइल कैसी दिखती है, उसका रिज़ल्ट ब्राउज़र पे कैसा दिखता है, राइट? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद।